आदमी शौचालय में था, लेकिन उसका दायां हाथ खुद हिलने लगा। अपने हाथों को धोने के लिए चले गए। आंतरिक मानसिक स्थिति। दाहिने हाथ पर परजीवी के बाद से शिनिची की जिंदगी बदल गई है। खेल की कक्षा में शिनिची ने अपनी खेल प्रतिभा दिखाई और तंग करने वाले सहपाठियों को सबक सिखाया। कक्षा में सहपाठी चर्चा कर रहे थे कि हाल ही में हर जगह हत्या के मामले हो रहे हैं और पीड़ितों के अंग गायब हैं। शिनिची अपने दाहिने हाथ को देखते हुए कुछ सोच रहा था। घर लौटकर छोटे यू ने देखा कि परजीवी जीव कुत्ते को खा जाते हैं और इंसान परजीवी बनकर इंसान को। वे अपने मेजबान की प्रजाति को ही खाते हैं। छोटे यू और उसके साथी को उजागर करने की कोशिश में छोटे यू को शिनिची की तर्क शक्ति समझ नहीं आती। उसे लगता है कि साथी सिर्फ भोजन कर रहे हैं, जो जीवों का सामान्य व्यवहार है। छोटे यू को दूसरों की जिंदगी की परवाह नहीं। उसे लगता है कि उसकी अपनी जिंदगी ही सबसे कीमती है। शिनिची कहता है, तुम जैसे राक्षस इंसानों की भावनाओं को कैसे समझ सकते हो। छोटे यू ने खुद को तलवार में बदलकर शिनई को धमकाया कि भले ही मुझे तुम्हारी जान बचानी है, पर मैं तुम्हें अंधा कर सकता हूँ। छोटे यू ने कहा कि मानव शैतान के करीब हैं। वे हर जीव को खाते हैं, जबकि उनके साथी कुछ ही प्रकार के होते हैं। उस दिन शिनई का पीछा एक परजीवी कर रहा था। छोटे यू के निर्देशों पर उसने उसे सुनसान जगह ले जाया। परजीवी आते ही उसने अपनी बांह काट दी और छोटे यू को आने के लिए कहा। एक शरीर में परजीवी होने से ताकत बढ़ सकती है। फिर उसने वार किया जो शिनी और छोटे यू पर था और उनके शरीर को काट दिया। शिनी को लगा कि शाओयू ने उसकी जान बचाई, लेकिन शाओयू ने कहा कि वह केवल शरीर के स्थानांतरण को लेकर अनिश्चित था, क्योंकि वह सिर्फ अपने व्यापार की परवाह करता है। सप्ताहांत में शिनी ने शाओमेई से माफी मांगने के लिए उसे एक रेस्तरां में खाने के लिए बुलाया। दोनों ने बातचीत की और खुश दिखे। बाद में जब वे टहल रहे थे तो देखा कि कुछ शरारती लड़के एक बिल्ली को परेशान कर रहे थे। शाओमेई ने इसे सहन नहीं किया और शिनी से कहा कि वे वहां से चले जाएं, लेकिन शिनी ने विपरीत व्यवहार करते हुए आगे बढ़कर उन्हें रुकने को कहा और कहा, जीवन का सम्मान करो। जाते वक्त एक बदमाश ने पत्थर उठाकर उसके दिल की ओर फेंका। काम खत्म होने पर दोनों सूर्यास्त के समय दौड़ते हुए टहल रहे थे, इस प्यारे प्रेम को दिखा रहे थे। दूसरी ओर मेट्रो में एक आदमी सामने की महिला के साथ गलत व्यवहार कर रहा था और स्टेशन पहुंचने पर भी उसने अपनी हरकत नहीं मानी।